अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग बेटे। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग लूप्स को कवर कर रहे थे। लूप्स हम लोगों ने पढ़ा क्या होते हैं, कितने टाइप के लूप्स होते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले जो सा हम लोगों ने लूप कवर किया था फोर लूप, उसे 10 एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि फोर लूप किस तरह से काम करता है और उसके काम करने के क्या क्या वे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेटे फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 6.js। js हमारी एक्सटेंशन का नेम है जिस पर हम लोग जावास्क्रिप्ट पर काम करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स रेडी किए हुए हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ कवर करनी है, हम लोगों ने फोर लूप को कवर करना है। अब फोर लूप क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। फोर लूप वो चीज़ होती है जब हम लोगों को पता हो कि हमने कितनी दफ़ा अपने कोड को रन करना है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर लूप उस चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में हम लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो, एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता हो हम लोगों को। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हमारा कोड, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हमारी जो सी काउंटिंग है 1 to 5 तक रन करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर पता है कि हमारी काउंटिंग 1 to 5 तक काउंट होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे। अब फोर लूप की सबसे पहली एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों के सामने नोट्स ओपन करती हूँ। तो फोर लूप की सबसे पहली और सिंपल कॉमन एग्जाम्पल है प्रिंट 1 to 5 नंबर। अब वो क्या कह रहा है कि 1 से लेके 5 तक नंबर को प्रिंट करो। अब सिंपल लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिंटैक्स बताया था कि हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या होता है, और हम उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए फोर लूप को प्रिंट करवाएंगे। फोर लूप के अंदर 1 से लेके 5 तक वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो बेटे सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। कुछ इस तरह हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है, और इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं। सबसे पहली वैल्यू होती है हमारे पास इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू के बाद आ जाती है भाई हमारे पास कंडीशन। ठीक है, और देन हमारे पास आ जाती है, कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंडीशन। और उसके बाद जो सी लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, फोर लूप के अंदर यूज़ करते हैं। 3 वैल्यू, पहली वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू जिसमें आप लोग अपनी वैल्यू का इनिशियल बता रहे होते हो। देन मिड में आप लोग कंडीशन बयान कर रहे होते हो, और आखिर में आपने जो वैल्यू पास की होती है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा रहे होते हो। और फोर लूप का सेंटेंस इतना सा होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल सेंटेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर लूप्स। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल उसने हमें कहा है कि मुझे प्रिंट करके दो 1 से लेके 5 तक वैल्यू। वो क्या कह रहा है, प्रिंट वैल्यू 1 to 5। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, उससे 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करके देनी है, 1 to 5 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस पैरेंथेसिस में जाएंगे। इनिशियल वैल्यू के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेट, अपना वेरिएबल का नेम है हमारे पास, हमारा वेरिएबल होता है लेट, और आई मेरे पास वेरिएबल का नेम है। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, मिड वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है कंडीशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन पास करनी है। अब कंडीशन क्या है, मैं उसे कहती हूँ कि आई ग्रेटर देन, सॉरी, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। मैंने उसे कहा है कि जो सा मेरा आई है लेस देन हो और किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, यानी कि 5 से कम हो और 5 से कम हो या तो 5 के बराबर हो। ये मैंने कंडीशन पास किया उसे, 5 से कम हो, 5 के बराबर हो। और तो फिर क्या करते जाओ, जो सा मेरा आई है उसे प्लस प्लस करते जाओ। ये वाला आई है 1 हो गया तो प्लस करके 2 कर दो, 2 हो गया तो प्लस करके 3 कर दो, 3 हो गया तो प्लस करके 4 कर दो, 4 हो गया तो प्लस करके 5 कर दो। अब जैसे ही देखा है कि मेरे पास आई 5 के बराबर है या 5 से कम है, तो वो यहाँ ही मेरी कंडीशन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पर उसे एग्जैक्ट नंबर पता है। ठीक है, अब जस्ट मुझे इसे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करूँगी और यहाँ पे आके अपना आई प्रिंट करवा दूँगी। ठीक है, अब मैंने आपको 3 तरह से बताया था कि आप लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसे पहला वे तो ये है कि आप शॉर्ट एक्सटेंशन यूज़ कर लो। आप जैसे एक्सटेंशन ये रन करते हो, इसे
कोड रनर कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन में आके आप लोगों ने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आप लिखोगे कोड रनर, तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सटेंशन आएगी ये वाली एक्सटेंशन, आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। पहला टास्क हम लोगों ने उनका कंप्लीट कर लिया, 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब मूव करते हैं सेकंड टास्क की तरफ। सेकंड टास्क क्या है, अब वो क्या कह रहा है, प्रिंट करवानी है इवन वैल्यू, कहाँ से लेके 0 से लेके 10 तक। चलो भाई नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। प्रिंट इवन वैल्यू 0 to 10। ठीक है, उसने हमें वैल्यू बता दी है, कौन सी प्रिंट करवानी है, इवन। तो हम लोग सेम हमेशा की तरह फॉर लूप यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को आइडिया, पैरेंथेसिस में आएंगे। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 10 का है ना उसने, तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास आ गई है 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगानी है। कहाँ तक कंडीशन लगानी है, 10 तक लगानी है कि 10 तक मुझे चाहिए। तो मैं कहती हूँ आई लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैंने उसे क्या किया, जो सा मेरा आई है लेस देन और या फिर इक्वल टू 10 होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़। अब लास्ट में मैंने आप लोग को क्या कहा था, आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है। अब आपने जब इंक्रीमेंट करवाना है तो कितने नंबर का इंक्रीमेंट करवाऊँ तो मेरे पास इवन वैल्यू शो हो, मीन्स के मैं 2 नंबर को जमा करूँगी देन ही मेरे पास इंक्रीमेंट आएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा जो सा आई है उसमें मेरा प्लस इज इक्वल टू 2। इसके अंदर मेरे पास क्या हो कि मेरा जो सा आई है इसके अंदर प्लस हो जाए 2, आई के अंदर जाके 2 प्लस हो जाए तो मतलब 2 शो हो जाएगा। फिर आई के अंदर जो सा पहले 2 है ना, फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास आ गया 2, फिर उसने क्या किया, दूसरे वाला 2 लिया और उस 2 के अंदर ये वाला 2 ऐड कर देगा, तो मीन्स के ये क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 4। अब जैसे ये 4 आगे जब मूव करेगा फिर इसके अंदर 2 प्लस ऐड हो जाएगा और फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा 6। जिस तरह 6 आगे मूव करेगा और फिर इसके अंदर 2 प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मीन्स कि मुझे 0 से लेके 10 तक मुझे इसके अंदर से इवन नंबर फाइंड करना है। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए मुझे इसके अंदर 2 को ऐड करवाना पड़ेगा, है ना। तो सेम इसी तरह मैं क्या करूँगी, इस आई के अंदर 2 को प्लस करवाती जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं सेम अपना कंसोल डॉट लॉग करूँगी और इसके अंदर मैं क्या करूँगी बेटे, अपने आई को पास करवा दूँगी। ठीक है, अब क्योंकि सारा का सारा डाटा मेरा आई के अंदर है और आई के अंदर जाके मेरी वैल्यू ऐड हो रही है। अब इसे रन करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर शो होने चाहिए, 0 2 4 6 8 10। ठीक है, ये अब आप लोगों को आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ मुझे ओड नंबर प्रिंट करवा के दो, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जस्ट इनिशियल वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। जैसे ही आप इनिशियल वैल्यू 1 करोगे ना तो क्या होगा, ये आपको ओड नंबर दे देगा। फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए रन कर रही हूँ, तो देखो अभी यहाँ पर सारे के सारे मेरे पास ओड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो मिस ये क्या लॉजिक है, पहले तो यहाँ पे ओड नंबर प्रिंट हो रहे हैं लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले इवन नंबर प्रिंट हो रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ओड नंबर हैं। ये क्या लॉजिक है, तो बेटे लॉजिक ये है कि पहले 0 था तो उसने क्या किया, 0 के अंदर ऐड किया 2 को, तो रिस्पॉन्स क्या आया 2। फिर उसने क्या किया, 2 के अंदर ऐड किया फिर 2 को, रिस्पॉन्स क्या आया 4। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 4 के अंदर ऐड कर दिया 2 को, फिर रिस्पॉन्स क्या आया 6। तो ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा। अब उसने क्या देखा, अब उसने देखा कि पहले इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो अब उसने 1 के अंदर क्या किया, 2 को ऐड कर दिया, ये 2 है प्लस 2, तो रिस्पॉन्स क्या आया, अब 1 + 2 रिस्पॉन्स क्या आया 3। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, 3 को पकड़ा या 3 के अंदर उसने क्या किया, 2 को ऐड कर दिया। अब मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया 5। ठीक है, फिर उसने देखा 5 वैल्यू आई, 5 के अंदर उसने फिर 2 को ऐड कर दिया। वो 2 ऐड करवा रहे हैं ना, ये देखो ये वाला 2 ऐड करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया 2 को ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया 7। तो कुछ ये इस तरह से वर्किंग कर रहा है और ये इस तरह से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, 0 और 1 के डिफरेंस की वजह से। होपफुली आपको ओड और इवन दोनों का पता चल गया होगा। अब हम लोगों ने एक टास्क से दो टास्क कवर किए हैं। ठीक है, हम लोग फिर से इसे 0 कर देते हैं ताकि हम लोग अपना जो सा मेन टास्क है उसे कंप्लीट कर सकें। और ये हम लोगों ने अपना मेन टास्क कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने अपनी इवन वैल्यू प्रिंट करवा ली। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। अब वो कह रहा है रिवर्स वैल्यू प्रिंट करवानी है, काउंट डाउन करो 5 to 1, 5 से लेके 1 तक काउंट डाउन करना है।
तो फॉर एग्जांपल काउंट डाउन का मतलब है आप लोगों ने रिवर्स वैल्यू प्रिंट करवानी है 5 to 1, मतलब कि 5 4 3 2 1। तो रिवर्स वैल्यू प्रिंट करवानी है, पहले हम लोगों ने सिंपल वैल्यू शो करवाई थी, अब रिवर्स करवाते हैं। तो फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप के अंदर हमारे पास लेट आ जाएगा। लेट में आई इज इक्वल टू हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, क्योंकि 5 से स्टार्ट होगा रिवर्स होना। सॉरी, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कराएंगे 5 एंटर कर दिया। देन कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है, मैंने उसे कहना है कि आई जो सा है ना मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए। अच्छा, मैं इसे कहती हूँ आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 1 के, 1 से बड़ा होना चाहिए। ये जो सा आई है ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट में आके हम लोग अपना कंसोल डॉट प्रिंट करवाएंगे अपने आई को, डॉट आई, ठीक है। यहाँ पे आई को रन करेंगे और जब इसे रन कर लेते हैं देन देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब हमारे पास रिवर्स वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है 5 4 3 2 1। देन क्लियर। अब इस लॉजिक को दोबारा से समझो। अब उसने कहा क्या कहा था काउंट डाउन करो 5 to 1, मतलब कि वो रिवर्स में हम लोगों को कह रहा है। तो ओबियसली इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो बड़ी से स्टार्ट हो रही है इनिशियल वैल्यू। और कंडीशन में आखिर में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मेरा जो सा आई है ग्रेटर देन होना चाहिए ना 1 से, है ना। अगर मैं उसे कहती हूँ कि जैसे ही मेरा आई ग्रेटर देन से 1 से ग्रेटर देन हो ना, मतलब 1 से ग्रेटर देन हो, तो उसे क्या करो माइनस माइनस करना स्टार्ट कर दो। तो उसने क्या किया, जैसे ही मेरा 5 आया था तो वो क्या था 1 से बड़ा था, तो उसने क्या कर दिया माइनस करके 4 प्रिंट करवा दिया। फिर उसने देखा कि फिर उसने दोबारा कंडीशन रन की। उसने देखा कि 4 ग्रेटर फिर उसने चेक की सेकंड कंडीशन, उसमें से फिर उसने बड़ा लगा आई से बड़ा था मेरा, फिर उसने -1 करवा दिया। फिर आई बड़ा था 1 से, मतलब 3 बड़ा था 1 से, फिर उसने 3 को माइनस करवा दिया। फिर उसने देखा कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने वहाँ पर इसे 1, जैसे ही 1 तक आया कंडीशन फॉल्स होगी और उसने वहाँ पर एक ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टास्क भी कंप्लीट है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने फोर्थ टास्क की तरफ। फोर्थ टास्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है 1 to 100 तक वैल्यू को ऐड करवाना है, मतलब 1 से लेके 100 तक वैल्यू को जमा करना है हम लोगों ने। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लेट करके एक सिंपल सम हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक लेट हम लोगों ने एक वेरिएबल रखा है एम्प्टी, जिसके अंदर आके हमारा सारा का सारा सम ऐड होगा, ठीक है। ये जस्ट एक सिंपल वैल्यू रखी है। फॉर लूप को यूज़ करेंगे इसके अंदर बेटे हम लोग हमेशा की तरह इनिशियल वैल्यू उसने क्या कहा था 1 से लेके 100 तक। इनिशियल वैल्यू हमारी होगी 1 और देन हम लोग क्या करेंगे अपनी कंडीशन पास करेंगे आई लेस देन इज इक्वल टू 100 हो, और देन क्या करो आई को प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। देन क्या करो मेरा आई प्लस प्लस करता जाओ। अब उसने यहाँ तक तो कंडीशन सेम पास कर दी, आई मेरा 1 के बराबर हो, इनिशियल वैल्यू 1 to 100 तक प्रिंट करवाना ना, प्रिंट एडिशन 1 to 100, ठीक है। अब 1 से लेके 100 तक प्रिंट करवाना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्या आ गई 1। अब कंडीशन क्या है कि मेरा जो सा आई है लेस देन या इज इक्वल टू 100 के बराबर होना चाहिए, 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 100 से कम हो जाए या 100 के बराबर हो जाए तो क्या करो 1 आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये 100 तक प्रिंट नहीं करवाना, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग मुझे प्रिंट नहीं करवानी। मुझे 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर इसके अंदर आते हैं ना उन सबको एडिशन करवानी है, उन सब की एडिशन करवानी है। फॉर एग्जांपल 1 से लेकिन नंबर 5 तक फॉर एग्जांपल वो मुझे कहता है इसका एडिशन प्रिंट करवाओ, तो आप लोग क्या करोगे 1 के अंदर 2 को जमा करोगे 3, फिर 3 के अंदर ये वाले 3 को जमा करोगे 6, फिर 6 के अंदर ये वाले 4 को जमा करोगे 10, 10 के अंदर ये 5 को जमा करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 15। इसी तरह आपने 100 तक कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, ये जो सा हम लोगों ने सम रखा है ना, इस सम के अंदर हम लोग क्या करते जाएंगे अपनी इस आई को जमा करते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सम प्लस इज इक्वल टू आई,
ठीक है। यहाँ तक हम लोग अपनी कंडीशन को देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक सही तरह रन किया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे तरीके से रन कर ली है। ठीक है। अब मैं इसे क्या करती हूँ, अपनी इस ब्रैकेट फोर लूप के बाहर आके ना, इस फोर लूप से बाहर आके, क्योंकि मेरे पास जो सा लेट है, लेट क्या होता है, मेरे पास ब्लॉक स्कोप है, तो ब्लॉक स्कोप को मैं अब इस ब्लॉक के अंदर तो नहीं ना प्रिंट करवा सकती, ये अपने अंदर एक ब्लॉक है, तो ये अलग से ब्लॉक स्कोप है, तो मैं इसको बाहर प्रिंट करवाऊँगी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सम प्रिंट करवाना है। ठीक है। जैसे ही अब हम लोग फॉर एग्जांपल अब इसे रन करते हैं, तो मेरे पास 1 से लेके 100 तक जितने भी इसके अंदर नंबर आते हैं ना, सारे के सारे नंबर प्रिंट होके मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है 5050। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 50, 1 से 50 तक सारे के सारे नंबर मेरे पास ऐड होके आ जाएँ, तो देखो मेरे पास ये नंबर सारे के सारे ऐड होके आ जाएंगे। ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, ये वाला टास्क भी आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें एडिशन चीज़ ये थी सीखने वाली, लेट सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप लोगों ने सम करवाना है तो आपको एक एम्प्टी एरे चाहिए होगी ना, एक एम्प्टी वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर जाके आप लोगों का एडिशन होता रहे। ओके, 5 वाला टास्क है, आप लोगों ने 7 का टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप लोगों ने कवर भी किया है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से इसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फोर लूप चलाती हूँ, फोर लूप में मुझे क्या करना है, 7 के टेबल को प्रिंट करवाना है। लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चलती है ना उसके अंदर, तो मैं सिर्फ वही चीज़ कर रही हूँ। लेट आई इज इक्वल टू, और देन मैं आई लेस देन इज इक्वल टू 10, और फिर मैं इसे क्या कहती हूँ कि आई को क्या करो, प्लस प्लस करो। अब ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे पास की ना, ये मैं बताती हूँ मैंने क्या पास किया। ये मैंने जस्ट नंबर प्रिंट करवाया है 1 से लेकर 10 तक। अब आप कहते हो कि मिस ये 1 से लेकर 10 तक नंबर कहाँ पर आते हैं 7 के टेबल में, तो बेटे मैं बताती हूँ आपको। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपको 1 शो हो रहा है। अब 1 के बाद क्या शो होता है, 2 शो होता है, फिर क्या होता है 3 4 7 1 द 7 7 2 द 7 3 द 7 4 द 7 5 द 7 6 द, तो ये काउंटिंग चलती आ रही है ना इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोगों ने ये वाली काउंटिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा ली है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं अभी अच्छा कंट्रोल जी करती हूँ, इसमें कमेंट कर देती हूँ। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है बेटे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करना है, और ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या करना है, अपने 7 को, अब देखो काउंटिंग प्रिंट करवा लिया ना हमने 1 से लेकर 10 तक, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आई के साथ। तो आई, अब देखना हम लोग इसे रन करते हैं। ओके, यहाँ पे ओके कंट्रोल जी, ये चीज़ हम लोगों की गलत है, यहाँ पे कोलन लगना। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे मुझे 7 1 द 7 7 2 द 14 7 3 द 21, अच्छा ये सारा का सारा टेबल प्रिंट होके आ गया। अब इसे थोड़ा सा ना और इस तरह के फॉर्म में लेके आते हैं। ये चीज़ हमारे पास मेन थी, ये चीज़ हमारे पास प्रिंट होके आ गई है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ब्रैकेट के अंदर से मैं क्या करती हूँ, बैक टिक्स का यूज़ करती हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग डबल कोट क्यों यूज़ करते हैं, सिंगल कोट क्यों यूज़ करते हैं, और बैक टिक्स क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले क्या प्रिंट करवाना है, 7, मतलब 7 7 शो होना चाहिए, तो ये मैंने 7 को लिख दिया। 7 के बाद मुझे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन, ये एज अ स्ट्रिंग मुझे शो हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं जैसे लिखूँगी वैसे ही शो होंगे। अब फिर मुझे क्या होना चाहिए, इंडेक्स शो होने चाहिए सारे के सारे, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग शो होनी चाहिए। तो बेटे क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग डॉलर का साइन यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना आई पास कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मिस ये डॉलर और कर्ली ब्रैकेट ये कहाँ से आए हैं। तो बेटे जब आप लोगों ने बैकटिक्स के अंदर या सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को रन करवाना हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, अपने डॉलर के साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके अपना वेरिएबल पास करते हो। ठीक है। अब आई मेरे पास क्या शो करवा रहा था, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग शो करवा रहा था। अब मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन शो करवाना है, तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग ही एज अ यूज़ हो रहे हैं। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे ये काउंटिंग प्रिंट करवानी है सारी की सारी, तो मैं क्या करूँगी, फिर से डॉलर का साइन यूज़ करूँगी, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगी, और फिर क्या करूँगी, अपना 7 मल्टीप्लाई बाय आई, मेरा 7 वही वाली कंडीशन पास कर देंगे, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब इसे रन करते हैं और यहाँ पर देखो अब हमारे पास पूरा का पूरा टेबल प्रिंट होके आ गया। 7 था ना, 7 एज अ स्ट्रिंग था, तो सारे का सारा 7 7 प्रिंट होके आ रहा था। अब देखो आई है ना, आई भी स्ट्रिंग था, मतलब स्टैटिक था, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये भी सारा का सारा चेंज होके आ रहा था। अब देखो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ रही है, तो आई अगर आप कंसोल डॉट लो करके आई प्रिंट करवाते ना, तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट होकर शो होनी थी आपको, ठीक है। और जैसे आपने इक्वल टू का किया, इक्वल टू भी एज अ स्टैटिक है, तो ऐसे इक्वल टू शो हो गया। अब आप लोग अपना जावास्क्रिप्ट रन करना चाह रहे थे, फिर से डॉलर का साइन यूज़ करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या किया, अपना 7 को मीन्स के 7 7 7 चलता गया और 7 को मल्टीप्लाई करवा दिया इंडेक्स के साथ, तो मतलब 7 1 7 7 फिर दूसरे इंडेक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ। मैं बताती हूँ आप लोगों को किस तरह। फॉर एग्जांपल ये 7 है, 7 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, आई के साथ। आई में पहले मेरे पास आ गया 1, फिर क्या हुआ, फिर से 7 आ गया, फिर 7 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो फिर मेरे पास क्या आ गया 14, और ऊपर अगर मैं मूव करूँ इज इक्वल टू, तो ये 7। इसी तरह 7 आएगा, फिर 7, अच्छा यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन आना है। इसी तरह से फिर से 7 आएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, फिर इस तरह से ये सारा का सारा वर्क कर रहा है मेरे पास, ठीक है। ओके, हम लोग ये एग्जाम्पल भी अपनी कवर कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब वो कह रहा है आपने क्या करना है, लूप चलानी है एरे के ऊपर बाय इंडेक्स, लूप थ्रू एन एरे। वो क्या कह रहा है, लूप चलाओ एरे के ज़रिए और इंडेक्स को यूज़ करो बाय एन इंडेक्स के थ्रू। हम लोगों ने अब क्या करनी है, एक एरे बनानी है, लेट नेम इज इक्वल टू, अब नेम की आप लोग एरे बना सकते हो। आप लोगों को पता है कि एरे क्यों यूज़ करते हैं, जब हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हम लोगों को चाहिए हो, या बहुत ज़्यादा डाटा पास करना हो, या डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप हम लोगों ने पास करनी हो, तो हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। अली, ज़ारा, ओके, बाहर आएंगे कॉमा लगा के, और यहाँ पे मेरे पास सारा आ गया, और यहाँ पे मेरे पास और साजिद, ठीक है, ये मेरे पास नेम आ गए। अब मुझे क्या करवाना है, इसे इंडेक्स वाइज शो करवाना है, मुझे एक पूरी की पूरी एरे शो नहीं करवानी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग करके और अपना नेम प्रिंट करवा देती हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, एरे का एरे प्रोवाइड कर देगा। ओके, रन करते हैं इसे अगेन। तो ये देखो अब उसने मुझे पूरी एरे प्रोवाइड कर दी है, बट मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे इस एरे के बगैर शो करवाए, ये एरे भी ना शो हो, ये डबल कोट्स भी ना शो हो, और जस्ट मुझे इंडेक्स में शो करवाए सहर, फिर अली, फिर ज़ारा, फिर सारा, मतलब कोलन में शो करवाए और कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग ना हो। तो हम लोग बेटे जब एक एक चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हैं, 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करवाना हो हम लोगों ने। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट करके, अब लेट करके मुझे क्या करना है, लेट आई वेरिएबल का नेम देना है, मैं उसे कहती हूँ लेट आई। पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे लेट आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दे दिया, 0 है, और फिर मैंने कंडीशन पास की है उसे। कंडीशन में मैंने क्या कहा है कि आई लेस दैन फ्रूट डॉट लेंथ, तो क्या करो उसे प्रिंट करवाते जाओ। अब यहाँ पे भी ना मुझे इंडेक्स में शो करवानी है ना, तो मुझे इंडेक्स ही चाहिए होगा। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे इंडेक्स खुद ही मेरे क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इंडेक्स वाइज शो करवाओ, ठीक है। अगर वो मुझे कहते हैं कि कुछ और तरह की कंडीशन देते तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे से इसे कवर करते हैं। अब इंडेक्स वाइज का है तो हम लोग हमेशा की तरह अपना आई इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे और देन मूव करेंगे। अब उसने क्या कंडीशन पास करनी है, कंडीशन में आई लेस देन, मैं उसे कहती हूँ नेम डॉट लेंथ। अब लेंथ मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉट लेंथ क्या बताती है, आपके एरे में कितने ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में, उनकी लेंथ बताती है। अब देखो आपकी एरे में कितने ऑब्जेक्ट हैं, शहर 1 2 3 4 5। अब आपकी एरे के अंदर 5 लेंथ पड़ी हैं, 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, तो मैं उसे कहती हूँ कि आई लेस देन नेम। नेम, अब नेम के अंदर लेंथ पड़ी है ना, डॉट लेंथ, ठीक है। अब
अब मैंने उसे ये भी दे दिया डॉट लेंथ, तो क्या करो आई को प्लस प्लस करवा दो, मीन्स कि आई को एक एक करके शो करवा दो। ठीक है, मैंने उसे सिंपल क्या है, लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमेशा की तरह ज़ीरो आ गई। फिर मैंने उसे कहा है कि आई लेस देन, अगर मेरा आई है लेस देन, ठीक है, आई मेरा लेस देन है नेम डॉट लेंथ के, तो क्या करो उसे प्लस प्लस करा दो, मीन्स के अब देखो 1 है, मतलब आई ज़ीरो से क्या है, देखो आई लेस देन नेम डॉट लेंथ। अब जैसे ही मेरा आई कम हुआ है नेम से, तो उसने क्या किया, शहर को प्लस करवा दिया, फिर उसने क्या किया, अली को प्लस करवा दिया, एक एक करके सबको शो करवाता रहेगा। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है, तो मुझे इसे इंडेक्स वाइज प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट यहाँ पे नेम प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, मैं अभी इंडेक्स नहीं प्रिंट करवा रही, मुझे तो इंडेक्स वाइज प्रिंट कराना है, जस्ट मैं नेम प्रिंट करा रही। तो वो देखो, वो मुझे मेरी एरे के अंदर जितने ऑब्जेक्ट पड़े ना, कितने ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5, उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है। तो मेरी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एरे, एक एरे के अंदर कितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं 5, 1 2 3 4 5। तो उसने क्या किया, नेम डॉट लेंथ, इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट पड़े थे ना, उतनी दफ़ा उसने मुझे ये एरे प्रिंट करवा के दे दिया, 1 2 3 4 5। बट मैं इस तरह से नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि ये इंडेक्स वाइज शो हो। तो आप लोगों ने बेटे जस्ट इसके अंदर आके ना, एरे के अंदर आई डाल देना है, और आई क्या काम करेगा, आपकी वैल्यू को सेपरेटली शो करवाएगा इंडेक्स वाइज, कुछ इस तरह से। ये चीज़ मैं चाह रही थी। तो आप लोगों का ये सारा स्टेप करने के बाद आप लोगों ने बस ये चीज़ ऐड कर देनी है, और आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम लोगों ने एरे भी चला दिया, अब हम लोगों ने रिवर्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करवाना है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, आपका नाम स्ट्रिंग है, आप लोगों का कोई भी लेटर हो, कोई भी करैक्टर हो, वो आप लोगों का स्ट्रिंग होता है। अब वो क्या कह रहा है, आप लोगों ने अपने जो सा स्ट्रिंग है उसका रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे पास क्या है, लेट करके हम लोगों ने रिवर्स प्रिंट करवाना है। किसका प्रिंट करवाना है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ वर्ड, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हेलो को प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, रिवर्स प्रिंट करवाना है ना। तो प्रिंट होके कहाँ पर जाना चाहिए, अब सिंपल फॉर एग्जांपल मैं इसका रिवर्स प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट होने के बाद ये कहाँ पर जाना चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो कोमा लगा के ना मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, कोमा लगा के मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ। ये भी मेरे वेरिएबल का नाम है रिवर्स। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखा है रिवर्स, और यहाँ पे मैं इसे क्या करती हूँ, इसे हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है, अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमारे पास डबल कोट के अंदर ही आता है ना हमेशा, तो इससे बस इस तरह से एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब आते हैं अपने फॉर लूप की तरफ, और फॉर लूप में हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू पास करनी है। ठीक है, अभी इनिशियल वैल्यू लेट आई, अब क्या करना है, हम लोगों ने उसे इनिशियल वैल्यू देनी है। अब इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू ये होनी चाहिए ना मेरे पास, लेट आई इज इक्वल टू बराबर होता है वर्ड मेरे पास ये वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल। अगर मेरा आई इस वर्ड के इक्वल होता है, इस वर्ड के जो सी डॉट लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू में मैंने जस्ट इसकी लेंथ पास की है। ये देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने क्या की हुई है, जस्ट इनिशियल में इसकी लेंथ पास की हुई है। यहाँ पे भी हम लोगों ने बस यही क्या करना है, इसकी लेंथ बतानी है। जब उसे इनिशियल वैल्यू में लेंथ पता होगी देन ही हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अब मैंने लेंथ बता दी अपनी वर्ड की, और देन फिर क्या करो, कंडीशन इम्प्लीमेंट करो। आई जैसे ही ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, जैसे ही ग्रेटर देन होता है किससे, मेरे ज़ीरो से, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो।
रिवर्स प्रिंट करवाना है ना, तो जैसे ही 0 से ग्रेटर हो तो क्या करो, उसे माइनस माइनस करते जाओ। जैसे वो माइनस माइनस करता जाएगा तो वैल्यू रिवर्स होती जाएगी ना, लास्ट टाइम ही हम लोगों ने देखा था। तो फिर क्या करो, आई को क्या करो, माइनस माइनस करते जाओ, ठीक है। यहाँ से ये चीज़। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ मिसिंग की है, वो ये है कि मैंने उसे इनिशियल वैल्यू दे दी आई इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ। मैंने उसे लेंथ भी दे दिया, ये इतनी एक लेंथ, 0 ये एक इंडेक्स है, ये भी आई ई एक इंडेक्स है, एल एक इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है, ये वाला एल, और ये 0 भी इंडेक्स है। अगर इंडेक्स वाइज चेक करो तो मेरे पास जो सा एच है ना 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा है, और जो सा ई है मेरे पास 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा है, और जो सा एल है 2 इंडेक्स पे पड़ा है, ये दूसरे वाला एल 3 इंडेक्स पे पड़ा है, और ये वाला मेरा 4 इंडेक्स के ऊपर पड़ा है ना। ओके, तो ये वाला सारा प्रोसीजर हो गया। तो मैंने इसकी लेंथ को क्या करवाना है, -1 करवाना है। -1 का मतलब है कि मेरी लेंथ उल्टी हो जाए। अगर +1 करवाते तो सेम उसी तरह शो होना था, जैसे ही -1 करवाया तो वो मेरी उल्टी लेंथ को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या करवाना है, अब ये सारा का सारा प्रोसीजर इसके अंदर कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने अपनी वैल्यू को इसके अंदर जाके स्टोर करवाना है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो सा मैंने एक खाली वेरिएबल छोड़ा है ना, जैसे ही मेरा रिवर्स वैल्यू हो ना इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, तो रिवर्स के अंदर जाके स्टोर हो जाए, रिवर्स इज इक्वल टू सम, ठीक है, सॉरी प्लस इज इक्वल टू, तो किसके अंदर को क्या जाके स्टोर हो जाए, मेरा ये वर्ड स्टोर हो जाए किस, ठीक है। अब वर्ड मेरा इंडेक्स वाइज जाके स्टोर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे जब इंडेक्स वाइज करवाना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना आई पास कर देंगे। अब ये ओवरऑल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे प्रिंट करवाना है कंसोल के अंदर जाके। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था लेट ब्लॉक स्कोप होता है, तो हम लोग इसे इस ब्लॉक के अंदर नहीं कॉल करवा सकते क्योंकि ये इसका अपना ब्लॉक, ये पूरी फाइल है। कंसोल डॉट लॉग कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करो, मेरा रिवर्स को प्रिंट करवा दो, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसे रन करते हैं तो ये देखो मेरे पास हेलो के स्पेलिंग क्या आते हैं, HELLOWOL। तो यहाँ पे देखो OLLEW, मतलब कि ओ पहले आ रहा है, फिर ELLE आ रहा है, फिर H आ रहा है, मतलब रिवर्स प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखोगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ शहर, तो ये क्या करेगा, अब मुझे इसका रिवर्स प्रिंट करवा देगा। फिर से रन करो तो ये देखो रैशेस। तो कुछ इस तरह से ये लॉजिक लगाना है। इस लॉजिक को मैं दोबारा से अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। तो इनिशियल में हम लोगों को सबसे पहले तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे ही लेंथ पता चली, उस लेंथ को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो। एस है, एस की जगह इस वर्ड को ले आओ, आखिर वाले वर्ड को। ई है, ई की जगह ए को ले आओ। इस तरह रिवर्स होता जा रहा है सिस्टम। फिर मैंने उसे कंडीशन दी कि जैसे ही मेरा आई ग्रेटर दैन 0 से बढ़ता है ना, जैसे ही 0 से बढ़ना शुरू हो तो उसे क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो। 0 से अगर 1 जाए ना तो फिर उसे माइनस कर दो, फिर 1 से अगर 2 जाए फिर उसे माइनस कर दो, 2 से 3 पर जाए फिर उसे माइनस कर दो। तो इस तरह से ये रिवर्स प्रिंट करवा रहा है मेरे वर्ड को। तो वर्ड उसने क्या किया, इंडेक्स पे शो हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स नहीं शो करवाती तो ये देखो अब उसने क्या किया है, मेरे वर्ड डॉट लेंथ में, अब मेरी लेंथ कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरा शहर 5 दफ़ा प्रिंट हुआ होगा, 1 2 3 4 5। बट मुझे क्या करना है, इंडेक्स को शो करवाना है, तो मैं इंडेक्स को रिवर्स करवाना है। तो मैं आई को लिखूँगी तो वो क्या करेगा, मेरे अब इंडेक्स को रिवर्स करवाएगा, ये चीज़ फॉलो करेगा। ओके डन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने फिक्टोरियल मालूम करना होता है। फिक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। फिक्टोरियल होता है, कोई भी आप लोगों को नंबर देता है, 1 से 5 नंबर देता है और कहता है कि इसका फिक्टोरियल मालूम करो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, इसे कहते हैं फिक्टोरियल मालूम करना। अब इसका मतलब होता है कि 5 से पीछे जितनी भी नंबर्स आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में। फॉर एग्जांपल 5 का फिक्टोरियल मालूम करना है हम लोगों ने। तो अब किस तरह से होता है ये, 5 से पीछे जितने भी नंबर आते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1।
अब ये सारे नंबर क्या थे, 5 से पीछे वाले नंबर थे, तो इन सब का जो मल्टीप्लाई का रिस्पॉन्स आएगा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देती हूँ, अभी मुझे आइडिया नहीं है क्या भी आएगा, फॉर एग्जांपल 220 लिख दिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने पे जो रिस्पॉन्स आएगा तो वो हमारे पास किसका फिक्टोरियल होगा, 5 का। अब फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि 10 का फिक्टोरियल निकालो, 10 फिक्टोरियल, तो आप लोग क्या करोगे, 10 से लेके पीछे जितने भी नंबर हो गए उन सबको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवा दो। कुछ इस तरह ये चलता जाएगा और जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपके पास फिक्टोरियल होगा, ठीक है। तो हम लोगों को अब उसने क्या कंडीशन दिया, उसने हमें कंडीशन दिया कि हम लोगों ने 5 का फिक्टोरियल मालूम करना है। तो हम लोग बेटे क्या करेंगे, हमेशा की तरह अपने फोर लूप को यूज़ करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू, इनिशियल वाली क्या है दिया उसने, 1 से लेके 5 तक, मतलब कि 5 तक जाना चाहिए ना, 5 तक। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू 1 से लेके 5 तक पहले प्रिंट करवाते हैं वैल्यू 1, फिर हम लोग कंडीशन देते हैं आई लेस दैन इज इक्वल टू 5। तो क्या करो, आई को क्या करते जाओ, प्लस प्लस करवाते जाओ। और देन अब हम लोगों ने फिक्टोरियल मालूम करना है, तो बेटे हम लोगों ने सिंपल अपना एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने फैक्टोरियल को ऐड करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे लेट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब काम स्टार्ट होता है। हम लोगों ने फैक्टोरियल में क्या चीज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। तो फैक्टोरियल क्या होगा, आई के साथ जाके मल्टीप्लाई होता रहेगा। मतलब पहले इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे इस फैक्टोरियल के साथ जाके। फिर दूसरे पे क्या आएगा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये मेरे पास सारे के सारे क्या हैं, फैक्टोरियल काउंटिंग शो रही है 1 से लेके 5 तक। तो ये जो सा इंडेक्स है ये है मेरा यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक, और ये मेरा पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन जो कि यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं इनके दरमियान में। अब 1 आई आया, आई किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस 2 के साथ, 2 रिस्पॉन्स आया, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 के साथ, 3 जो रिस्पॉन्स आया 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 4 द 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। और देन हम लोग अब रिस्पॉन्स देखते हैं कंसोल के साथ डॉट लॉग। तो अब हम लोगों ने अपना फैक्टोरियल रन करना है और कुछ इस तरह से। तो अब देखो इन सब का फैक्टोरियल मेरे पास क्या शो हुआ है, 120, ठीक है। कुछ इस तरह से ये चीज़ हमारे पास वर्क कर रही है, आई का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल निकालो। आप लोगों ने जैसे यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है और इसको रन कर देना है। ये हमारे पास आ गया 1 से लेके 10 तक का फैक्टोरियल, मीन्स के 10 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 9 और इन दोनों को 90 आ गया। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, जो रिस्पॉन्स आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। इस तरह से रिवर्स में मल्टीप्लाई होने के बाद जो एट दी एंड हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ ये होगी। ओके, होपफुली आप लोगों को फैक्टोरियल का भी आइडिया हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने सेकंड लास्ट टास्क की तरफ। वो है हम लोगों ने काउंट करना है वोवल इन अ वर्ड। फॉर एग्जांपल वो हम लोगों को कोई भी वर्ड देता है और कहता है कि इसके अंदर जो वोवल है वो फाइंड करो, ठीक है। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग। लेट वर्ड वो मुझे देता है, कोई सा भी वर्ड दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ शहर मुग़ल के नाम से, डन। और यहाँ पे मुझे अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो दे देता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड ले लिया शहर मुग़ल। अब इसके अंदर जितनी भी वोवल वर्ड है ना वो मेरे पास प्रिंट होके आने चाहिए। तो कहाँ पर आने चाहिए, तो वो वेरिएबल भी तो मुझे तैयार करना पड़ेगा ना। तो मैं उस वेरिएबल का नेम रख देती हूँ काउंट। अच्छा, कोमा लगा के हम लोग ना 2 वेरिएबल को सेपरेट कर रहे होते हैं, काउंट और उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट है। अब हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप को, और फॉर लूप के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी इनिशियल वैल्यू पास करेंगे आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, उसे कहती हूँ कि अगर मेरा आई ग्रेटर दैन बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ देखनी है हम लोगों ने, यहाँ ये चीज़ आई लेस दैन किसके हो जाए, वर्ड डॉट लेंथ के। यहाँ पे लेंथ हम लोगों ने लाजमी पास करनी होती है। फॉर एग्जांपल आई लेस दैन किसकी हो जाए, ये वाला वर्ड है उसकी लेंथ से,
वर्ड डॉट लेंथ से कम हो जाए तो क्या करो तुम अपने इसको प्लस प्लस करवा दो, आई को इंक्रीमेंट करवा दो आई का, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वोवल फाइंड करना है, तो वोवल किस तरह से फाइंड करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ अपने वर्ड की लेंथ प्रिंट करवाई है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे सेम जिस तरह से ये यहाँ पे वर्ड की लेंथ प्रिंट करवाई थी ना, यहाँ पे तो माइनस में प्रिंट करवाई थी ना, और ये चीज़ वर्ड की लेंथ प्रिंट करवाई और यहाँ पे रिवर्स में प्रिंट करवाई। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने अपने वर्ड की लेंथ तो प्रिंट करवा ली है। अब मुझे सिर्फ वोवल काउंट करने हैं, तो मुझे क्या करना है, मैं कंडीशन लगा रही हूँ यहाँ पे। कंडीशन, अगर कंडीशन के लिए हम लोग आम रूटीन में अगर का वर्ड यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं इफ़। अगर मेरा AEIOU, अगर मेरे इसके अंदर ये वाले लेटर ऐड होते हैं, मतलब कि ये वाले सारे वोवल वर्ड ऐड होते हैं, डॉट इंक्लूड होते हैं, तो उसने क्या किया है, अगर मेरे ये वाले लेटर सारे डॉट इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, वर्ड आई के अंदर, किसके अंदर ऐड होते हैं, ये जो सा मेरा वर्ड है ना, ये वाला वर्ड इसके अंदर अगर ऐड हैं, वर्ड के अंदर, वर्ड के जो सा इंडेक्स है, मतलब ये वाला इंडेक्स है, ये इसके अंदर अगर मेरे ये वाले वर्ड ऐड हैं तो क्या करवा दो, इनको प्रिंट करवा दो, एक एक करके इनको शो करवा दो। तो शो किस तरह से करना है, काउंट को, ये जो सा मेरा ये वाला काउंट है, इस काउंट को क्या करते जाओ, प्लस प्लस करते जाओ। पहले तो उसने क्या किया था, मेरे ये इस कंडीशन ने क्या किया था, मेरी इसकी लेंथ प्रिंट करवाई थी, ठीक है। लेंथ प्रिंट करवाने के बाद मैंने उसे कहा कि अगर ये वाले लेटर, अब मुझे वोवल प्रिंट करवाने थे ना, अब मैंने उसे कहा कि अगर AEIOU ये वाले लेटर इंक्लूड हैं किसके अंदर, मेरे इस वर्ड के अंदर, इस वर्ड के इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है, तो क्या करो, ये जो सा काउंट है ना, इस काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। मतलब अगर एक वोवल वर्ड आ जाता है फिर और दूसरा वोवल वर्ड आ जाता है, उसके अंदर ऐड कर दो, मतलब 2 वोवल वर्ड आ जाएंगे। अगर तीसरा आ जाता है तो 3 को भी ऐड कर दो, 3 वोवल वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट क्या शो करवाना है, अपना कंसोल करवा के काउंट को प्रिंट करवा देना है। अब काउंट में हम लोगों को फाइनल रिजल्ट शो होगा, तो ये हमारे पास काउंट आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितने वोवल वर्ड है, 4 वोवल वर्ड है। हम लोग खुद भी काउंट कर सकते हैं, देखो EA 2 वोवल वर्ड, ये वाला E और ये वाला A 2 वोवल वर्ड, यहाँ पे U है और यहाँ पे भी A है, 2 यहाँ 2 यहाँ है, तो 4 वोवल वर्ड बता रहा है हम लोगों को। अब ये इसने हम लोगों को वोवल वर्ड प्रिंट करवा दिए हैं। पहले यहाँ पे इसके अंदर इसने क्या किया था, इसके अंदर इसने मेरे इस वर्ड की लेंथ प्रिंट करवा के दी थी, मतलब कि इंडेक्स, शहर S इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे था, E 1 इंडेक्स पे था, H। अच्छा, ये आप लोगों ने लेक्चर बहुत गौर से सुनना है, मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल से समझाई है। इस लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा सुनोगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो एट दी एंड क्या करो, मेरा जो सा काउंट है उसमें जाके ये वाले जो से वोवल है ना, उसको जमा करते जाओ। ओके, अब लास्ट है हमारे पास, हम लोगों ने बिल्ड आ स्टार पैरामिड आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पैरामिड होता है हमारे पास कुछ इस शेप में, तो वो कहता है स्टार की मदद से ना पैरामिड बनाओ। तो ये बहुत आसान है, छोटा सा है, हम लोग इसे सेकंड में कंप्लीट करेंगे। तो मैं सबसे पहले लूँगी फॉर लूप में फॉर एग्जांपल लेट I इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवा लेती हैं, ठीक है। और I लेस दैन इज इक्वल टू 5, और फिर मैंने इसे क्या किया है, मेरा जो सा I है उसे प्लस प्लस कर दो, 1 से लेके 5 तक तो मेरे काउंटिंग प्रिंट हो गई। ये चीज़ यहाँ पे ये को लाना। अब फिर मैंने इसे क्या कहना है कि लेट I, अब कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग में अब उसने क्या किया, स्टार की मदद से हम लोगों ने बनाना है, स्टार पैरामिड बनाना है। तो मैं इसे क्या करूँगी, डबल कोट के अंदर ये स्टार ले लूँगी। अब स्टार पैरामिड को प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल कोमा लगा के मैं जस्ट अपने आई को प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। अब मुझे पैरामिड बनाना है, तो देखो क्या पैरामिड बन के आता है मेरे पास, नहीं, ये मेरे पास पैरामिड तो नहीं है। एक दफ़ा आई शो हुआ, फिर उसने दूसरा शो करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे कहती हूँ कि आई की जगह ना
डॉट रिपीट हो मेरे पास, रिपीट हो मेरा, रिपीट का मेथड यूज़ करेंगे, इसके अंदर मेरा इंडेक्स रिपीट हो आई। अब इसे रन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब ये मेरे पास एक तरह का पैरामिड बन के आ रहा है, पैरामिड की शेप किस तरह से हो रहा है। पहले देखो गर्ल्स, एक इंडेक्स शो हो रहा था, एक था तो एक स्टार शो हो गया। अब दूसरा इंडेक्स था ना, तो मतलब कि दो था ना, मतलब 2 दफ़ा उसने स्टार शो करवा दिए। तो वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है मेरे इंडेक्स को इस स्टार के साथ। अगर एक दफ़ा इंडेक्स 1 है ना तो 1 स्टार शो करवा देगा, इंडेक्स 2 है तो 2 स्टार शो करवा देगा, इंडेक्स 3 है तो 3 स्टार शो करवा देगा। ये जस्ट इस रिपीट के मेथड की वजह से। तो यहाँ पर आके आप लोगों की ये चीज़ कंप्लीट होती है। ये आप लोगों की 10 एग्जाम्पल थी और जस्ट हम लोगों ने फॉर लूप के साथ कवर की हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम लोग मूव करेंगे अपने वाइल लूप की तरफ। तब तक आप लोगों ने इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा।